तो पीएससी 2021 का रिजल्ट आया और उसमें एक एलिगेशन लगा इस रिजल्ट के ऊपर, वो ये कि ऑफिसर्स जो हैं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके घर के बच्चों के ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप इन सब एग्जाम्स में भी युवा जो देते हैं नौकरी पाने के लिए उस पर भी लगते दिखाई दे रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो पीएससी पर आरोप लगाना छत्तीसगढ़ के उन युवाओं की क्षमता पर आरोप लगाना है जो वहां सेलेक्ट होकर के गए हैं। मुझे लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पास कोई साक्ष्य ना हो, आरोप लगाना निरर्थक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ कागज लेकर के निकल गए कि ये कांग्रेस नेताओं के बच्चे हैं, ये अधिकारियों के बच्चे हैं, इनकी नियुक्ति गलत हुई है या इनका सिलेक्शन गलत हुआ है, इन पर कार्रवाई कर दो। आप क्या उनकी योग्यता पर, क्या उनके टैलेंट पर सवाल उठा रहे? एक आम छत्तीसगढ़िया सेलेक्ट हो रहा है तो उसके टैलेंट पर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? मैं यहां दावा करता हूं आपके चैनल पर, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता एक प्रूफ लेकर के आ जाए कि ये व्यक्ति गलत तरीके से सिलेक्ट हुआ, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आप कहिएगा कार्रवाई तब हुई थी जब पीएससी में अशोक दरबारी को हटाया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वर्षा डोंगरे का कांड अगर यहां पर लोगों को याद नहीं होगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना फैक्ट चेक करना चाहिए। दूसरी बात, कार्रवाई तब होनी चाहिए थी जब छत्तीसगढ़ में पीएमटी का पेपर लीक हुआ था। इतिहास में कभी छत्तीसगढ़ में पीएमटी और पीईटी जैसे अखबारों के जैसे एग्जाम्स जो हाई प्रोफाइल एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ने जाते हैं। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के फार्म हाउस में जब पीएमटी का पेपर का डिक्टेशन हो रहा था तब क्या करती थी भारतीय जनता पार्टी? मैं आज दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है, ये मैं समझता हूं। कभी धर्मांतरण को लेकर के उतर जाते हैं, कभी पीएससी को लेकर के आ जाते हैं, पर अगर फैक्ट्स के साथ आए तो हम शायद कार्रवाई भी करेंगे। अगर बताएं कि इस मामले पर इस तरीके से गलत हुआ है, हम कार्रवाई कर देंगे। भूपेश बघेल जी हर मंच से कहते हैं कि पीएससी की आप जानकारी हवा पर आरोप लगाने से अच्छा होता है फैक्ट्स के साथ बात करें। तो आरोप रवि भगत जी लगा रहे हैं, शिकायत अगर करेंगे तो कार्रवाई होगी, ये कहना है सुबोध जी का। तो क्या आप लोग शिकायत? कार्रवाई नहीं होगी। मैं दावा कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फैक्ट्स के साथ आए कि इस तरीके से गलत सिलेक्शन हुआ है तो मैं उनके साथ आंदोलन करने जाऊंगा, यह भी दावा कर रहा हूं आपके सामने। बहुत बड़ा दावा है रवि जी। देखिए, मैं मरीज हूं, मैं डॉक्टर के पास गया तो उदाहरण समझ लीजिए, ठीक है? पहले तो क्या मैं ही अपना इलाज करूंगा क्या? हाँ, पत्रकारिता जगत ने विषय उठाया है, हमने उस पर आंदोलन किया। एक युवा कार्य, हम तो युवाओं के मरीज को बताना तो पड़ेगा, पेट दर्द के कारण आए हो, सर दर्द के कारण आए हो, हार्ट अटैक के कारण युवाओं के बीच में गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर बताएगा कि ये इलाज करना है आपका। बिल्कुल, हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का रिश्वत भाई, छत्तीसगढ़ बताना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के हम अगर नालंदा परिसर में बैठे हैं तो वहाँ भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नहीं बैठा था, आम परीक्षार्थी बैठा था। हम नालंदा परिसर में अगर चर्चा करने जा रहे हैं पीएससी के परीक्षार्थियों का, तो हमारा कार्यकर्ता नहीं बैठा था, परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी बैठा था। उनका इल्जाम है, इसलिए सीबीआई जांच करा दीजिए, सारे घोटाले पता चल जाएंगे। जांच करा लीजिए। क्यों? कभी ईडी को लाते, कभी इनकम टैक्स को लाते, सीबीआई जांच कराने में क्यों तकलीफ हो रही है? सीएम साहब का रास्ता खुला है। सीबीआई जांच करा दिए, सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, सीबीआई जांच करा दिए, सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। आप सीबीआई जांच कराने से डरते हैं क्योंकि वहां घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री के ओएसडी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये बड़ा रेखा बरगरिया। आप अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए। बिल्कुल, आपको दावा करता हूं, आपको सम्मान घर भेज देंगे, आपको सम्मान घर मामले पर एक सबूत ले आइए। बिल्कुल, कार्रवाई हम नहीं करवाएंगे तो आप बात सबूत हम नहीं, सीबीआई जांच करेगी तो सबूत आ जाएगा जिस पर कहां क्या घोटाला हुआ है। भगत जी, उसके लिए आपको जो है शिकायत भी तो करनी होगी। तो अगर ये मुद्दा है तो जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, वो सड़कों पर युवाओं की तमाम मुद्दों के साथ क्यों नहीं उतर रहा है? हम बिल्कुल पीएससी के मुद्दे पर सड़कों को पर उतरे हैं और स्वयं छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिनको नंगा बैठा के थाने में मारपीट किया गया है। हम गए हैं थाने में, हमने उनको छुड़ा के थाने से लाया है। जब रोजगार की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ का युवा आंदोलन करता है तो क्या उसको थाने में नंगे बैठा के पुलिस प्रशासन मारपीट करेगी क्या? हम गए, देखे, वो इतना पीड़ित था कि मेरे ऊपर केस लग जाएगा करके एक एसआई का रिवॉल्वर छीन के आत्महत्या अपने कनपट्टी पे तान दिया था। इतना दर्द है युवाओं को।